हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबीज़ गार्डनिंग में। और दोस्तों देखिए, आज हम क्या करने जा रहे हैं और वो आपके साथ में शेयर करते हैं आज का गार्डन। और ये देखिए, मेरा मैक्सन हेडर कटिंग से ये मेरा तैयार है। इसको भी मुझे पॉट देना है और इसकी देखिए फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए मेरा मिर्च का प्लांट जो मैंने सिर्फ ऊपर से प्रून किया था। और ये देखिए मिर्च, इसीलिए मैंने और प्लांट मिर्च के लगाए ही नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है और प्लांट्स की। मुझे इसी प्लांट से इतनी मिर्च मिल जाती हैं कि मेरा काम हो जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा कोई मिर्च नहीं खाता है। इस वजह से मैं ही मिर्च खाने की थोड़ी शौकीन हूँ, और तो कोई मेरे यहाँ मिर्च खाता ही नहीं है। और ये देखिए तुलसी जी के प्लांट भी आ गए हैं। तो आज हम अपने गर्मियों का पिटूनिया होता है, गर्मियों में जो फ्लावर्स देता है, वो उस पिटूनिया की मैं बात कर रही हूँ। ये देखिए बर्ड्स भी हैं और साथ में मिली बग भी आने लग गई हैं, क्योंकि बर्ड्स जब आती हैं तब ये इनका भी आगमन हो जाता है। और इस तरह से तो आपके साथ शेयर करते हैं उनका क्या हाल हो गया है। ये हमारे मैक्सिकन पिटूनिया हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो इनको बहुत ही अच्छा कहूँगी, इतना हार्डी प्लांट है। न्यू बिगनर्स के लिए ये प्लांट सबसे बेस्ट है कि वो इसको अपने गार्डन में फ्लावरिंग के लिए ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं है। बस पानी ज़रूर आप दे दीजिए, और बाई चांस अगर आप पानी देना भूल भी गए ना, तो ये प्लांट आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जब आप इसमें वाटरिंग करेंगे ऐसे इसकी लीव झुक जाएंगी, पर जब आप वाटरिंग करेंगे ना तो ये फिर से ठीक हो जाएगा। मैं कल छत पे नहीं आ पाई थी, होली थी, तो बस बाहर ही मैंने वाटरिंग की थी, और छत पे नहीं आई तो ये बिल्कुल धूप में थे। और ये इस टाइप से ग्रो बैग में है, तो इनमें क्या है पानी बड़ी जल्दी सूख जाता है धूप में, तो ये एकदम से डल हो गए थे। और अब देखिए मैंने इनको पानी दिया और थोड़ी ही देर में ये फिर से अच्छे हो गए। ये हमारे पास 3 शेड में है, वाइट, पिंक और ये पर्पल। 3 शेड हैं हमारे पास, और इसमें 3 ही शेड आते हैं, तीनों शेड हैं। और ये सारे ही मैंने कटिंग से मैंने तैयार किए हैं। हमारे नीचे जो फ्रंट गार्डन में भी मैक्सिकन पिटूनिया के कई पॉट हैं, वो सारे मैंने छोटी सी ब्रांच मैंने ली थी, तीनों की छोटी छोटी ब्रांच, क्योंकि एक लोगों ने अपने यहाँ काट के फेंक दिया था, तो मैं उन्हीं के में से वो छोटी छोटी ब्रांचेस मैं ले आई थी और उन्हीं को मैंने लगाया। अब देखिए 1 साल में मेरे पास कितना सारा मैक्सिकन पिटूनिया तैयार हो गया है कि अब मैं दूसरों को भी मैं दे सकती हूँ, क्योंकि इतना सारा। और मेरे पास छोटे छोटे शीट से भी प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए नीचे से भी ग्रो हो रहे हैं, इनमें जब शीट्स गिर जाते हैं तो वो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। ये प्लांट एक बार आपके गार्डन में आएगा तो आपके गार्डन से जाएगा ही नहीं, आपके गार्डन का ही होके रह जाएगा। कुछ प्लांट्स इस तरह के भी होते हैं कि एक बार आते हैं तो हमें छोड़ के जाते ही नहीं हैं, ये उनमें से ही है। और इसको मैं ये पिछले साल पूरा मेरे छत पे ही रहे, मैंने छोटी छोटी का कटिंग लगाई थी, ये उन्हीं से तैयार हुए हैं। और अब ये थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो अब इनको भी मैं सोच रही कुछ पॉट दे दूं। अब पॉट कितना लाऊं, कितना खरीदूं, कितना मैं बनाऊं, क्योंकि प्लांट तो मेरा बढ़ता ही जा रहा है, और प्लांट जब हो जाता है तो उसे फेंकने का दिल नहीं करता है। और दे भी हम कि इसको उसी को देना जो हमारे प्लांट्स की अच्छे से केयर करे। तो मैं देखिए दोस्तों, सत्संग में मैं आ रही थी तो एक कबाड़ी के पास मैंने ये जो है क्रिएट देखी, तो मैंने उससे ये जो है परचेस कर ली। ये 80 रुपए की उसने बताई थी, 50 की मैंने ली है। और इस तरह से इसमें मैंने होल कर लिए हैं ढेर सारे, और इसको मैंने ढक दिया है। और इसमें मेरे अच्छे से ये 4 प्लांट लग जाएंगे, क्योंकि अच्छी है ऊंचाई।
और मेडिसिन पिटूनिया को बहुत ज़्यादा मतलब बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक साल ये चल जाएगा। इसको फिर से आप रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको छोटे पॉट में ही करना है तो इस तरह से। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे। इनकी रूट तो हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और धूप बहुत तेज हो रही तो बहुत ज़्यादा खाद एक साथ अपने प्लांट को ना दें, क्योंकि ये मेरा धूप में ही प्लांट रहेगा छत पे, नीचे मैं छाई में कहाँ ले जाऊंगी। इसलिए इसको मैं एक साथ खाद नहीं दूंगी। अभी सिर्फ मैं इसमें मिट्टी में गोबर की खाद मैं दूंगी सिंपल, और मैं कुछ नहीं दूंगी, क्योंकि एक साथ खाद मिलने से तो प्लांट हमारा ख़राब होने का डर रहता है। इस वजह से इसमें मैं तीनों शेड में दूंगी। ये वाला वाइट है, ये पिंक है और ये पर्पल है, ये मुझे दिख रहे हैं, और ये भी पिंक है। तो इस तरह से मैं इसमें लगाती हूँ, फिर आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मैं कैसे इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। ये दोस्तों, ये हमारा लकड़ी का बुरादा है जो मैंने इकट्ठा किया था जब हमारे पड़ोस में काम हो रहा था, उन्होंने फेंक दिया था तो मैंने उठा के रख लिया था। ये वो है, और ये गोबर की खाद है, और ये मिट्टी है। मिट्टी में गांठें सी हैं तो इनको मैं फोड़ लूँगी और फिर एक में मिक्स करके मैं लगा दूँगी। इसमें किसी प्रकार का फंगस नहीं आता है इस प्लांट में, क्योंकि मेरे पास 1.5-2 साल से है तो मुझे तो कभी कोई फंगस दिखा नहीं है। और अभी मैं इसमें कोई अदर खाद नहीं डाल रही हूँ, अभी सिर्फ गोबर की ही खाद हमारी गर्म होती है, तो इसलिए इसको डाल रहे हैं। फिर 1 हफ्ते बाद दूसरी खाद डाल देंगे। गर्मियों में हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपने प्लांट को एक साथ खाद नहीं देनी चाहिए, हमें धीरे धीरे उसे खाद देनी चाहिए, ताकि हमारा प्लांट हेल्दी रहेगा, गर्मी से जलेगा नहीं। क्योंकि ऊपर से भी धूप है और उसमें भी आप इतना खाद डाल देंगे तो प्लांट का क्या हाल होगा। इसलिए मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस यही इन्हीं तीनों को मिक्स करके बस मैं लगा रही हूँ अभी, और इसको मैं इसमें फिल कर लूँगी। और फिल करने के बाद मैं इसमें प्लांट को भी डाल दूँगी, थोड़ा सा नीचे मिट्टी डाल के। फिर मैं ऐसे ही एग्जिट निकालूंगी इसको और इसमें रख दूंगी मैं, बस, और मैं कुछ नहीं करूंगी। चलिए दोस्तों, अब मैं ऐसे फ़ोन हाथ में लेके नहीं निकाल पाऊंगी, तो मुझे फ़ोन को रखना होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से ऊपर से मैं मिट्टी को मैं डालूंगी। ये देखिए दोस्तों, इसकी रूट्स जो हैं बाहर को आ गई हैं। जो मैंने होल किया था उस होल से इसकी रूट्स बाहर आ गई हैं। तो जब रूट्स बाहर आ जाएंगी तो फिर वो पानी के बिना तो छत तो इतनी हीट करेगी ना गर्मी में, इसीलिए ये इतना मुरझा गया था। चलिए अब आपके साथ में और भी शेयर करती हूँ, देखती हूँ और में आई रूट्स, नहीं, इसी की आ गई थी रूट्स, इसीलिए ये इतना मुरझा गया था। और इसकी भी रूट्स आ गई हैं सब बाहर, ये देखिए इसकी भी रूट्स बाहर आ गई हैं। ये अभी छोटे हैं, इन 2 प्लांट्स की रूट्स बाहर को आई हैं, क्योंकि ये बहुत ही अब हेल्दी हो गए हैं। इन्होंने अपनी रूट्स को फैला ली है। देखिए दोस्तों, मैंने अपने पैकेट को बिना कट किए, बिना फाड़े और उसको डैमेज किए ही मैंने इसको पूरा बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि इसमें मैं कोई और प्लांट लगा दूंगी। समर में भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, और देखिए कितनी रूट्स हो गई हैं, पूरा रूट से भर गया है। तो हम इसकी रूट्स नीचे से कट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जाल सा गया है बंद, इस वजह से इसको कट कर देना ही ठीक होगा हमारे लिए, नहीं तो ये रूट बाउंड हो जाएगा। जो प्लांट रूट बाउंड हो जाता है फिर वो अच्छे से फ्लावरिंग तो करता नहीं है। इसलिए हम इसकी नीचे की रूट्स ऐसे कट करके इसको लगा देंगे, क्योंकि इसमें कोई नुकसान तो होगा नहीं, क्योंकि ये प्लांट तो हमारा कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, इसलिए ईजिली। तो इसको मैं कटिंग करके फिर मैं सेट कर, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने पूरी रूट्स ऐसे ही उसकी कट कर दी थी इस
इस बड़े वाले प्लांट की। और ये देखिए, ये मैंने नीचे से रूट्स सब की प्रून कर दी हैं इस तरह से। इसमें मिट्टी भी है, उसको निकाल लेंगे और ये रूट्स को फेंकेंगे नहीं, जिसमें हम खाद अपनी बनाते हैं उसमें डाल देंगे। रूट्स में भी बहुत न्यूट्रिशंस होता है, इसको ऐसे ही डाल देंगे खाद में इस तरह से। और ये पैकेट मेरे खाली हो गए, इनका भी मैं यूज़ कर लूँगी प्लांट में। और अब इसको इस तरह से मैंने सारे अपने चारों प्लांट मैंने रख दिए हैं और इसको मैं अब इस मिट्टी से ही फिल कर दूँगी और फिल करके खूब अच्छे से पानी दूँगी और इनको शेड में रखूँगी। इन प्लांट्स को आप लोग भी फ्रेंड्स अपने गार्डन में ऐड कीजिए। बहुत ही अच्छे समर के फ्लावरिंग प्लांट हैं, देखिएगा भर भर के फ्लावरिंग आएगी इनमें। और वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और इसमें अभी मैं इसको डाल के दोस्तों पानी भी मैं दूंगी। पानी डालना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो रूट्स सूख जाएंगी। और इसलिए पानी अच्छे से देंगे पूरी तरह से, ताकि नीचे तक मिट्टी जो है भीग जाए। और इसे शेड में रख देंगे और फिर इसका अपडेट भी देंगे कि अब ये किस तरह से हो गया है। इस तरह से मेरे एक ही पॉट में 4 प्लांट आ गए। एक ही जगह वैसे भी हमें रखने हैं ये पॉट। तो इस तरह से आप लोग भी, कबाड़ी हो कोई भी हो, जहाँ से भी हमारे काम की चीज़ मिलती है हमें ले लेनी चाहिए, क्योंकि हर तरह के पॉट में प्लांट हम अपने लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ज़रा से तो पॉट है नहीं या प्लांट की हम अच्छा चलो उसी में लगाएंगे। तो हमें तो जो भी मिल जाता है, जो भी चीज़ मिलती है, हम तो हर एक में अपने प्लांट को रिपोर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। और समर में दोस्तों हम कोकोपीट इसलिए डालते हैं ना, जैसे कि हमारे प्लांट में नमी बनी रहे। कोकोपीट से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, पर हमारे प्लांट को बहुत आराम मिलता है। और फ्लावर्स वाले प्लांट में फ्लावर्स जल्दी से मुरझाते नहीं हैं, इसलिए डालते हैं। और मेरे पास कोकोपीट भी है, पर मैंने कोकोपीट का यूज़ नहीं किया, लकड़ी के छीलन का यूज़ किया मैंने। और ये पानी को होल्ड करके रखता है इसलिए। और राइस हर्स अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। हमारे को तो राइस हर्स मिल नहीं रहा है, मैं तो इधर उधर ढूंढ चुकी हूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं इसी तरह से अपना काम चला रही हूँ अभी।